नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने अगले लेक्चर में 11वीं कक्षा का पहला जो काव्य है साधो देखो जग बोराना कबीर जी का, ये काव्य हमने देखा था। कबीर जी के बारे में हमने पूरी जानकारी भी ली थी। कबीर जी हमें क्या कहना चाहते हैं, इस काव्य के माध्यम से कबीर जी हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। सभी धर्म के बारे में हमें जो ज्ञान दिया है, इसमें हमने देखा था कि साधो देखो जग बोराना, यानी कि जगत कैसा है, पागल जैसा है। तो इसमें आज हम आगे बढ़ते हैं और आगे की जो पंक्तियां है इसकी हम बात करते हैं। बहुत मिले मोही नेमी धर्मी प्रातः करे स्नाना, आत्म छोड़ी पसानो पूजे तिनका थोथा ज्ञाना। वहाँ तक हमने देखा था कि कबीर जी कहते हैं कि ऐसे बहुत लोग होते हैं जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं और हमें ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन आत्म छोड़ी पाषाण पूजे तिनका थोथा ज्ञाना, यानी आत्मा को छोड़कर जो दूसरे ज्ञान की बात करते हैं, जिसको हम मिथ्या ज्ञान कहते हैं, जिसकी हमें जानकारी नहीं होती है, फिर भी हम दूसरे को ज्ञान देने के लिए बैठ जाते हैं। आगे बात करते हैं। आसन भारी डिंब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना। आसन भारी डिंब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना, यानी ऐसे लोग जो होते हैं आसन धरकर बैठ जाते हैं, यानी कि गद्दी पर बैठ जाते हैं और कहलाते कि हम तो कौन है कि बड़े धर्म के गुरु हैं। हम जानते हैं कि आज के युग के अंदर इतने सारे गुरु बनकर बैठ गए हैं और लोगों को क्या समझाते हैं। वो कहते हैं कि हम यहाँ से जो बोलते हैं वो सब धर्म की बात है, लेकिन हकीकत में ऐसा वो नहीं है। इसलिए आसन भारी डिंब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना। गुमाना इसका मतलब है घमंड। घमंड होता है मन के अंदर कि सबसे ज्ञानी तो मैं ही हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। मगर हम जानते हैं कि ज्ञान के अंदर कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं होता है। आप जितना चाहे पढ़ सकते हो, ज्ञान की कभी सीमा नहीं होती है। जितना ज्ञान आप पाना चाहते हो इतना आप पा सकते हो। इसीलिए समझ लो कि आसन धरकर बैठ गए और कहने लगे कि हम जो बोलते हैं वही सच्ची बात है, तो वो सच्ची बात नहीं है। पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ व्रत भुलाना, यानी मंदिर हो या नदियाँ हो, धार्मिक कोई भी स्थल हो, यात्रा का कोई स्थान हो, वहाँ पर कहते हैं कि वहाँ पर आसन धरकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि पत्थर की पूजा करते हैं। पाथर पूजन लागे तीरथ व्रत भुलाना, यानी आजकल जो लोग विश्वास करते हैं, यानी कि अंधविश्वास करते हैं, धर्म की ऐसी जो आपको गलत गलत बातें बताई जाती है और आप लोग इन पर विश्वास करने लगते हैं। इसीलिए कहा कि पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ व्रत भुलाना, यानी तीर्थ ऐसा नहीं है कि हमने कोई यात्रा नहीं की। चार धाम की यात्रा का जो महत्व बताते हैं सभी धर्मों के अंदर इसी प्रकार होता है
लेकिन हम एक बात जानते हैं, शिव और पार्वती की बात है, भगवान शंकर की बात है, और उनके जो 2 पुत्र थे कार्तिकेय और गणेश। तो कहा कि उनमें महान कौन है, बड़ा कौन है? जो पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके आएगा वो सबसे बड़ा है। कार्तिकेय अपने उसका जो वाहन था मोर, मयूर, उस पर बैठकर वो निकल पड़े। मगर गणेश जी ने क्या किया? गणेश जी ने अपने माता पिता को बैठाकर उनकी ही प्रदक्षिणा कर ली। कार्तिकेय सभी जगह पर घूमकर आए और फिर अपने माता पिता के आगे आ गए और कहने लगे कि मैं तो पूरी प्रदक्षिणा करके आया, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नहीं, भगवान ने कहा कि नहीं, अपनी माता पिता की जो सेवा करता है, सच्चा धर्म वह है। सच्चा धर्म में क्या सिखाता है? कि अपनी माता पिता की सेवा करनी चाहिए, जो दुखी लोग हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, जो हमारे सामने हैं उनकी सेवा करनी चाहिए हमें। तभी हम सच्चे हैं, हमारा धर्म तभी सच्चा है। सर्वधर्म समभाव। गांधी जी ने कहा कि सर्वधर्म मम भाव, यानी सब धर्म है वो सब धर्म मेरे है, ऐसी हमारी अंदर भावना होनी चाहिए। माला पहरे टोपी पहरे छाप तिलक अनुमाना, यानी माला पहनो, टोपी पहनो, तिलक करो। इसी से ऐसा नहीं है कि आपका धर्म है, आप ऐसा करते हो, तिलक करते हो, आप माला पहनते हो, आप मंदिर में जाते हो, आप मस्जिद में जाते हो, आप देवल में जाते हो, इसीलिए वो धर्म है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए कहा कि माला पहने, टोपी पहने, छापा तिलक अनुमाना, साखी शब्दे गावत भूले, आत्म खबर न जाना। यानी साखी, साखी यानी साक्षी, यानी कि प्रत्यक्ष ज्ञान, और शब्द यानी शब्द। साखी शब्दे गावत भूले, प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है उसको वो भूल गए हैं। आत्म खबर न जाना, यानी आत्मा को वो लोग नहीं जानते हैं। मान लो कि कोई दुखी व्यक्ति है, इसको पानी की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, मगर आप उसको खाना भी नहीं देते हैं, पानी भी नहीं देते हैं, मगर किसी भी धार्मिक स्थल पर आप जाते हो और वहाँ पर सब कुछ देते हो, तो वो ठीक नहीं है। आत्मा का ज्ञान का मतलब क्या होता है कि हमारे ये जो शरीर है, इस शरीर के अंदर एक आत्मा है, इसीलिए तो हम बोल सकते हैं, चल सकते हैं, ये सब काम कर सकते हैं हम। लेकिन जिस दिन इस शरीर से वो आत्मा निकल जाएगी, तब इस शरीर क्या हो जाएगा आपको मालूम है? नष्ट हो जाएगा। इसीलिए इस आत्मा के बारे में हमें जानना चाहिए, शरीर के बारे में नहीं। शरीर तो हमारा एक नाम है, नाम से लोग हम जानते हैं, लेकिन हमें आत्मा के बारे में जानना। हमारे अंदर भी है और सामने कोई भी व्यक्ति हो, इसके अंदर भी उसकी आत्मा ही है। इसको हमें समझना चाहिए। नहीं कि जो झूठे व्यक्ति होते हैं वो हमें समझाते हैं, कुछ कह भी देते हैं, सीख देने के लिए बैठ जाते हैं। कहना है तो हम किसी को कुछ भी कहते हैं। घर घर मंत्र जो देन फिरत है, माया के अभिमानी। घर घर जाकर लोगों को समझाते हैं, माया के बारे में समझाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया। तो ये माया के बारे में जो समझाते हैं कि माया कैसी है, हमें माया का ज्ञान देते हैं
कि मोह माया नहीं रखनी चाहिए, लेकिन वो खुद क्या करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी के अंदर घूमते हैं, फिरते हैं, बड़े बड़े महलों में ठहरते हैं, लेकिन हमें ज्ञान देते हैं कि माया नहीं रखनी चाहिए। तो वो कहाँ का न्याय है? इसीलिए कि घर घर जाकर मंत्र देते फिरते हैं माया के अभिमानी। पैसा होता है, इसका अभिमान होता है। आज हम जानते हैं कि लोगों के पास आज मूल्य किसका है? पैसों का मूल्य है, व्यक्ति का नहीं, इंसान का नहीं। लेकिन पैसों का महत्व, आपके पास कितने पैसे हैं। इसीलिए गुजराती में एक बात है, नाणा वगरनो नाथियो અને नाणे ना था लाल। गुजराती में ऐसा कहा गया है कि जिसके पास पैसा है इसका महत्व ज़्यादा है, उनकी समाज में आज इज्जत भी ज़्यादा होती है। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है उसका कुछ नहीं। मगर वो सब गलत है, वो सब माया का अभिमान है। इसीलिए कहा कि माया के अभिमानी है। गुरुआ सहित शिष्य सब डूबे अंत काल पछताना। समझ लो कि आपको जो ऐसा कोई गुरु मिल गया, अभिमानी गुरु, तो मान लो कि क्या होगा, आपका पतन होगा जरूर। कैसे कहा कि गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, यानी कि इसका जो गुरु जैसा होता है शिष्य भी ऐसा होता है। इसीलिए अंत में क्या होता है, पछताना पड़ता है, दोनों का अंत बुरा होता है। इसीलिए कभी हमें, जब आप अपने गुरु किसी को बनाएं तो पहले देख लो, परख लो, समझ लो, क्योंकि हमारे अंदर आज इतनी समझ शक्ति है कि कोई हमें क्या दिखाता है, किस रास्ते पर ले जाने की बात करते हैं। भगवान ने हमें आंखें भी दी है, कान भी दिए हैं, दिमाग भी दिया है, सब कुछ है हमारे पास। तो हमें इतना तो समझना चाहिए कि हमें कैसे लोग को गुरु बनाना है। इसीलिए अंत में हमें पछताना ना पड़े, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि पहले से ही सावधानी बरतनी चाहिए। बहुतक देखे पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कबीर जी कहते हैं कि हमने ऐसे बहुत सारे लोगों को देख लिया है कि पीर, ऐसे पीर औलिया, यानी हिंदू मुस्लिम सभी धर्म की बात करते हैं यहाँ पर, कोई एक धर्म की नहीं। कबीर जी यहाँ पर सभी धर्म की बात करते हैं कि ऐसे पीर औलिया पढ़े किताब कुराना। कोई कहता है कि मेरे पास भगवत गीता का पूरा नॉलेज है। कोई कहता है कि मैंने पूरे का पूरा कुरान पढ़ा है, मैं सब कुछ जानता हूँ। ऐसा कहते हैं लोग। करे मुरीद कबर बतलावे, अनहो खुदा न जाना। हमें मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। ऐसे जो धर्मगुरु होते हैं ना, वो क्या करते हैं, हमें मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं, लेकिन खुद कुछ नहीं जानते हैं। इसीलिए कहा कि करे मुरीद कबर बतलावे, अनहो खुदा न जाना। खुद तो कुछ भी नहीं जानते हैं और हमें मोक्ष दिलाने की बात करते हैं। इसीलिए क्या हुआ कि हिंदू की दया मेहरम तुर्कन की दोनों घर से भागी। समझ लो कि ऐसे गुरु ने हमें बहकाया है धर्म के बारे में। इसीलिए क्या हुआ है, कबीर जी कहते हैं कि हिंदू की दया और मेहरम तुर्कन की, यानी कि हिंदू के अंदर जो दया है और मेहरम, मेहरम यानी कृपा, यानी वो भी दया है। तुर्कन यानी तुर्की लोग, यानी हिंदू मुस्लिम की बात करते कि दोनों घर से भाग गए। समझ लो कि ऐसे गुरु की वजह से क्या हुआ है कि हमारे अंदर जो दया है, जो भावना है, वो सब आज नहीं रहा है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या पारसी हो, कोई भी हो, मगर किसी के पास वो नहीं रहा। इसीलिए क्या होता है, हम जानते हैं कि दया तो होनी चाहिए। दया नहीं है तो निर्दयी व्यक्ति जो होता है वो कैसा होता है, वो कुछ समझता नहीं है, धर्म के बारे में भी वो नहीं समझता है।
इसीलिए हम ऐसे इंसान, बुरे इंसान न बन जाए। इसीलिए वह करे जीबह, वह झटका मारे, आग दो घर लागी। वह करे जीबह यानी हलाल, क्या है, हलाल करते, बोलते हैं लोग, ऐसा बोलते हैं ना कि उनके बोलने से भी क्या होता है, लोगों को नुकसान होता है, ऐसा बोलते हैं। और इसी वजह क्या होता है कि वह करे जीबह, वह झटका मारे। गुजराती में ऐसा कहा गया है, एक घा बे कटका, एक घा मारे ना तो बे कटका થઈ જાય। यानी लोगों का बोलने का भी ऐसा होता है, इतना कटाक्ष वाला बोलते हैं कि सामने जो सुनने वाला होता है ना वो हिल जाता है कि वो क्या बोलते हैं। गुरु होकर भी हम किसी दूसरे के धर्म को जो नहीं समझते हैं, नहीं जानते, तो कोई बात नहीं, मगर इसके बारे में हमें बुरा कभी बोलना नहीं चाहिए। हमारा धर्म महान है, हम ऐसा कहते हैं कि मेरा धर्म महान, लेकिन दूसरे के धर्म को आप छोटा क्यों कहते हो? इसके बारे में तो आप जानते नहीं हो। इसीलिए हमें धर्म के बारे में सही ज्ञान। लेकिन ऐसे लोग क्या करेंगे कि आग दो घर लागी। समझ लो कि हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी, कोई भी धर्म हो, दोनों नष्ट हो जाएंगे। या विधि हसत चलत है हमको, आप कहावे श्याना। श्याना यानी सयाना, समझदार व्यक्ति कैसा होता है? कबीर जी कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, इनमें कौन दीवाना। अब हम क्या जाने, धर्म को जानने वाले लोग कहते हैं कि हम सच्चे हैं, जो धर्म को नहीं जानते वो लोग कहते हैं कि हम भी सच्चे हैं। तो हम इसमें से किसको क्या समझे, कौन सही है कौन गलत है? जो धर्म के नाम पर हमें इस तरह अलग अलग बांट देते हैं। यहाँ पर कबीर जी का कहने का मतलब ये है कि हमें सच्चे व्यक्ति को जानना चाहिए, जो पूरे विश्व का, इसीलिए हमारे भारत देश की हमारी जो संस्कृति है, इसमें क्या कहा गया है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, यानी कि पूरा विश्व एक है। इसी भावना से हमें चलना चाहिए, तभी हमारे देश का, हमारे समाज का कल्याण होगा। अस्तु।